नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लखनऊ के हुसैनगंज में रोडवेज बस में भीषण आग लग गई और आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग से किसी तरह की कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस रोडवेज बस में आग लगी और इसके बाद पूरी तरह से बस जो है वो जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और इसके बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन समय रहते जो भी लोग इसमें थे उन्हें बस से उतार लिया गया था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ है इसमें। तो आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी बस में आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी कुछ लोग इसमें थे, लेकिन उन्हें उतार लिया गया बस से। इस दौरान बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जब तक कि दमकल की गाड़ियां पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, तब तक पूरी तरह से ये बस जो थी वो जलकर खाक हो चुकी थी। तो रोडवेज की ये बस जिसमें आग लगी और आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और आज आगरा के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कई कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, कई जगह पर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। पुलवामा में शहीद हुए कौशल रावत के परिजनों से भी इस दौरान अखिलेश की मुलाकात हो सकती है। तो अखिलेश का आज कई कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि आगरा के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव और कई कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे, बातचीत भी उनके साथ होगी। पुलवामा में शहीद हुए कौशल रावत के परिजनों से भी अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया। अजीज कुरैशी पर राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ दिया था विवादित बयान। दरअसल अजीज कुरैशी आजम खान से मिलने रामपुर जेल गए। मुलाकात के बाद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। विवादित बयान को काट दे तो उन्होंने कहा कि आजम खान को टॉर्चर किया जा रहा है। अजीज कुरैशी एसएमपी के राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और उनके विवादित बयान के बाद अब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, प्रेस में कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे हिम्मत रखिए आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी कल मोहम्मद आजम खान के रात घर आए थे और वहाँ से निकलने के बाद जिस तरीके का उन्होंने अपना जो बयान दिया है वह एक तालिबानी सोच का परिचय उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके का घटिया उन्होंने बयान दिया है, मुझे बिल्कुल उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का बयान दे सकते हैं। मैंने सिविल लाइन्स थाने में इस मामले में तहरीर दी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। और उधर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोज पांडे पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। बीजेपी के ऊंचाहार मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है मनोज पांडे के खिलाफ। भारत के संविधान में और किसी भी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए उचित भाषा नहीं है। ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी के खिलाफ मैंने तहरीर दिया था। फलस्वरूप आज ऊंचाहार कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 408 धारा 504 और 502 के 505 अंडर 2 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में थाना ऊंचाहार पर श्री दिलीप कुमार निवासी शिवगढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें विधायक ऊंचाहार पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और मथुरा में गोवर्धन दान घाटी मंदिर के सामने समाजवादी पार्टी के नेता ने जमकर हंगामा काटा। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुराधा चौधरी प्रतिबंधित परिक्रमा मार्ग में अपनी कार ले जाने की कोशिश करने लगी। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो अनुराधा चौधरी हंगामा करने लगी। वो पुलिसकर्मियों पर चीखने लगी, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी भी हुई। और भदोही में कोतवाली इलाके के फत्तूपुर में एक मकान बनाने के दौरान हादसा हो गया, जहां पर मकान की छत ढलाई करते समय छत ढह गई, जिससे मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर इसमें घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मकान का नक्शा पास था कि नहीं, इसकी जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर इस पर कार्रवाई भी होगी। लगभग 10 महीने के बाद आज उसके द्वारा ढलैया का काम कराया जा रहा था और इसकी नींव हमें लगता है कुछ कमज़ोर रही होगी, क्योंकि 10 महीने पहले का ये वाकया था, तो उसी समय इनको ढलाई करा लेनी चाहिए थी। तो उसी में ये एकाएक पूरी इनकी जो छत है पूरी बैठ गई। उसमें एक मजदूर प्रदीप चौहान की डेथ हो गई और 4 लोग घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है। और जालौन की बात करें तो यहां पर प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक की पत्नी के आशिक ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की और फरार हो गया। हत्या 1 सितंबर को की गई। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद मामले में मृतक की पत्नी पूजा, उसके आशिक अभिषेक और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें इन लोगों ने इस मर्डर को जो है वर्कआउट किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मृतक व्यक्ति उमाशंकर है और उमाशंकर जनपद जालौन का ही थाना कोंच क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। इसकी हत्या के पीछे इसकी पत्नी और उसके मित्रगण हैं। इसकी पत्नी के कहने पे इसके मित्रों ने इसके पति को गुमराह कर जंगल में मछली पकड़ने के बहाने लेके गए और फिर वहाँ पे चाकू से वार करके गर्दन पे और शरीर पे 3 टोटल वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ पे उसकी बॉडी छोड़ के भाग गया वहाँ से। इसी संबंध में इस घटना का खुलासा थाना शीर्षाकलार और एसओजी की सर्विलांस की टीम ने जॉइंटली मिलकर काफ़ी तेज गति से किया है, जिसके लिए उन लोगों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया जा रहा है। और फिरोजाबाद में पुलिस सर्विलांस टीम को एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। एसएसपी ने एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं एक दरोगा और एक सिपाही को मेरठ जेल भेज दिया गया। दूसरा सिपाही इस वक्त फरार है। मामला थाना मटसेना का बताया जा रहा है। मैंने उस वादी को बुलवाया सीधे, उससे मैंने बात की, वो रो के अपनी बातें बताया कि हमको मारी पीटी भी, हमारा पैसा भी लिया, 1 लाख रुपए देने का बताई उसने। फिर मैंने उससे तहरीर लिखवाई अपने आवास पे ही, वहीं पे जो हेडक्वार्टर का थाना मटसेना है वहीं केस रजिस्टर कराया, वहीं पे इनको गिरफ्तार कराया और कुछ जेल भेज दिया, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये जो आपका भ्रष्टाचार है, इस पर हमारी सरकार का 0 टॉलरेंस है और सरकार का है तो सबका है। इसलिए तो एक उसमें भाग गया है लव कुमार, उसको भनक लग गई तो निकल गया, वो भी जाएगा जेल। तो हमने इस पे सख्त संदेश दिया है, हमारी मंशा साफ है, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और रेलवे से सफर करते हैं तो खबर आपके लिए है। प्रयागराज में नहीं भी रहते तब भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर काम की है। उत्तर मध्य रेलवे ने इकोनॉमिक 3rd AC ट्रैवल सर्विस शुरू की है। क्या है सामान्य 3rd AC ट्रैवल से, ये किस तरह से अलग है और भी किस रूट पर यह शुरू की गई है, सर्वेश दुबे की ये रिपोर्ट जरा देखिए। इंडियन रेलवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कैरियर है। हर दिन करोड़ों लोग रेलवे में सफर करते हैं। रेलवे भी यात्रियों को सस्ता और सुगम सफर देने की कोशिश करता है। राजधानी, दुरंतो, हमसफर, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें
स्पीड और सुविधाओं के लिए सबसे पसंदीदा हैं। लेकिन इन ट्रेनों का सफर थोड़ा महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग सस्ती ट्रेन चुनते हैं। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद रेलवे पैसेंजर को सितंबर में गिफ्ट देने जा रही है। एनसीआर रेलवे ने प्रयागराज और जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन में स्पेशल थर्ड एसी कोच लगाया है। रेलवे ने इसे थर्ड एसी इकोनॉमी कोच नाम दिया है। इस स्पेशल कोच को कपूरथला रेल फैक्ट्री में बनवाया गया है। रेलवे की ये नई बोगियां कई अत्याधुनिक सुविधाओं और फीचर्स से लैस हैं। अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए यहाँ पर जो टॉयलेट है वो खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो इसका लुक है वो वेस्टर्न लुक बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो शावर की बात हो चाहे किसी और चीज़ की बात हो यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पर साफ़ सुथरा लुक दिया गया। सबसे बड़ी बात कोरोना काल में जिस तरह से हैंड फ्री जो है यहाँ पर बेसिन दिया गया है, पैर से अगर आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पर पानी आएगा। कुल मिलाकर एक और एडिशनल सुविधा यहाँ पर दी गई है। और अंदर जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि इस कोच में जो यहाँ पर डोर थे, ये डोर जो है वो स्लाइडिंग डोर यहाँ पर दिए हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली ये स्लाइडिंग डोर यहाँ पर हैं और ये अपने आप जो है यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कंट्रोल है, यहाँ पर कंट्रोल भी इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अंदर हम जा सकते हैं। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई गई है। 72 कोचेज़ के आमतौर पर 72 सीट की कैपेसिटी होती है, लेकिन इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाकर यहाँ पर की गई है, 83 सीट है। आमतौर पर ट्रेनों में जो एसी कोच होते हैं उसमें सिटिंग कैपेसिटी 72 होती है, लेकिन थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच में 82 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। कोच के अंदर हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, सेपरेट लाइट, बॉटल होल्डर बनाया गया है। सामान्य तौर पर थर्ड एसी कोच में इतनी सुविधाओं के लिए यात्रियों को 1000 रुपए से ऊपर की रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन इस ट्रेन में ये सभी सुविधाएं किफायती रेट पर मिलेंगी। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एसी 3 टियर इकोनॉमी कोचेज़ हैं, तो इसका किराया अव्वल 3 टियर कोचेज़ से कम है, तो सस्ता है उससे। दूसरा, पैसेंजर कंफर्ट और पैसेंजर कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिविजुअल बॉटल होल्डर है। इस कोच में ये बॉटल होल्डर है जी, ये मैगजीन होल्डर है, इंडिविजुअल लाइट हैं और सबसे चार्जिंग पॉइंट है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें हर बर्थ पे, हर सीट पर एसी वेंट है, मतलब हर पैसेंजर एसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, क्योंकि महिलाएं भी सफ़र करती हैं, हर कोच में आरपीएफ नहीं हो सकती है, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या विशेष किया गया है? देखिए, ये अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 एंट्री पॉइंट पे, 2 एग्जिट पॉइंट पे और 2 इस पूरे एल एरिया में हैं। तो टोटल मिला के 6 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसकी फुटेज सुरक्षित रहेगी और एक पैसेंजर सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित तौर पे ये एक एडिड एडवांटेज। प्रयागराज से जयपुर का थर्ड एसी का किराया 1175 है, लेकिन इस ट्रेन में यात्रियों को 1075 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने थर्ड एसी इकोनॉमी के 50 कोच तैयार किए हैं, जिसमें 7 कोच उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद मंडल को मिलेंगे। नए कोच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पटरियों पर दौड़ सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद खबर सीतापुर से, जहां पर आबकारी विभाग के अवैध शराब को लेकर कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 28 गांव में छापेमारी की, जिसमें 211 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं 17 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया गया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 14 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। अधिकारियों ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 19 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। 28 ग्रामों में छापेमारी की गई है। इसमें
10 थाना क्षेत्र कवर किए गए हैं। इसमें संदिग्ध ग्राम सहित जो हमने 211 लीटर लगभग अवैध मदिरा मौके से जब्त की गई है। 17 कुंटल से अधिक लहन मिला, जिसको मौके पे हमारी टीमों के द्वारा वहाँ विनष्ट कराया गया है। इसी प्रकार 14 अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। साथ ही इसमें 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत। इसमें औचक रूप से ढाबों की भी जांच की गई है और संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक